अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर तड़का दाल, जो कि इतनी मज़े की बनती है कि अगर इस तरीके से एक बार बनाकर खा लेंगे तो हर बार इसी तरीके से बनाकर खाना चाहेंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पौना कप मैं ले रही हूँ मसूर की दाल का, पौना कप ले लेंगे मूंग की दाल का। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से 3-4 पानी धोएंगे और आधा पौना घंटा के लिए भिगो देंगे। दाल को मैंने भिगो दिया है। अब हम करेंगे मसाला तैयार। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप तक तकरीबन ऑयल, 1 टीस्पून डाल देंगे साबुत ज़ीरा, कुछ कड़ी पत्ता डालेंगे और एक थोड़ा छोटे साइज़ का प्याज लेके मैं उसको बारीक काट के डाल रही हूँ। अब जी प्याज को हमें पकाना है दरमियानी आंच पे, बीच बीच में हिलाते हुए। इतना पकाना है कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना, वरना दाल का टेस्ट ख़राब हो सकता है। प्याज पकना शुरू हो चुका है, बस कलर आने तक हमें इसको पकाना है। मीडियम ब्राउन कलर आ चुका है प्याज के अंदर। अब मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून, और इसे भी हम पकाएंगे मुसलसल हिलाते हुए। इसको इतना पकाना है ये थोड़ा सा सौते हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको पकाने के लिए। तकरीबन 1 आध मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। और अब डाल देंगे इसके अंदर टमाटर, जो कि मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, उसको बारीक काट के डाल दिया है। टमाटर को अच्छी तरह से हिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों के साथ। और मैं दरमियानी आंच पे ही इसको पका रही हूँ अभी। टमाटर को भी अच्छे से हिला देने के बाद अब डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, लेकिन थोड़ा सा अपने टेस्ट से कम रखिएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों। 2 टीस्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। और हल्दी डालना मैं भूल गई हूँ, मैं अब डाल दूँगी। आधा टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी। अब जी मसाले को हमें भूनना है, इतना भूनना कि एक मिक्स सा ज़बरदस्त सा मसाला बन जाए। थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाएंगे और अच्छी तरह से टमाटरों को मैश करते हुए हम मसाले को भून लेंगे। इतनी टेस्टी ये बनती है दाल कि आप एक दफ़ा खा लेंगे ना तो आप कहेंगे कि बस हर दफ़ा हम इसी तरीके से बना कर खाएँ। बहुत मज़े की बनती है। और 2 से 3 बार पानी का छींटा लगा के अच्छी तरह से हम मसाले को भून लेंगे। और मसाले को भूनने में तकरीबन 5-6 मिनट तो लग ही गए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं अब मसाले को भून रही हूँ, बहुत तेज़ आंच पे नहीं भून रही, ताकि अच्छे से भुनाई हो और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए हमारी दाल के अंदर। मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद अब जो दाल हमने भिगो के रखी थी आधा पौना घंटा पहले, उसको डाल देंगे। बोल में से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब मैंने उसी पानी के साथ इसको डाल दिया है जिसके अंदर मैंने इसको भिगोया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ग़िज़ाइयत होती है, इसलिए मैंने उस पानी को वेस्ट नहीं किया। मज़ीद पानी डाल दूँगी। इतना डालेंगे जिसके अंदर जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। बस हिला देंगे और ऊपर से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको गलने तक पका लेंगे। दाल को मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया, 5-6 लाल मिर्चें, आधा टीस्पून सौंफ डाल दी है, 1 टीस्पून डाल देंगे ज़ीरा साबुत वाला, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना, 1/4 टीस्पून तक जाएगा राई, 1/4 टीस्पून तक डाल देंगे इसके अंदर कलौंजी। इन मसालों को हम 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और मुसलसल हिलाते हुए भूनेंगे इनको। छोड़ेंगे तो ये जल भी सकते हैं, क्योंकि मसाले बहुत जल्द जलना शुरू हो जाते हैं। 1-2 मिनट भूनने के बाद उतारेंगे और इन मसालों को हम ठंडा कर लेंगे। अब डालेंगे जी ग्राइंडर में और इनको दरदरा सा कूट लेंगे। मसाले हमारे कूट चुके हैं, ग्राइंड कर लिया है मैंने उनको। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा टीस्पून नमक, और इसीलिए मैंने दाल में कम नमक डाला था। तकरीबन 2 टेबलस्पून तक डाल देंगे हम इसके अंदर लेमन जूस। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। और जी अब लेंगे हरी मिर्चें, जो कि मैंने 5-6 अदद ले ली हैं। आप को अगर मोटी मिर्च मिले ना तो वो बहुत अच्छी लगती है, उसके अंदर जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भरा जाता है। बस मुझे बारीक वाली मिली थी, इसलिए मेरे पास यही थी, मैं इसी में इनको भर रही हूँ। मसाले को हमें मिर्चों के अंदर भरना है कट लगाने के बाद। ये देखें मैंने कट लगा लिया है।
और हाथ से पकड़ेंगे और मसालों को भर देंगे मिर्चों के अंदर। बस इसी तरह से सारी मिर्चों को भर लेना है। मिर्चों को भर लिया और ये मसाला हम आगे यूज़ करेंगे। दाल हमारी पक चुकी है, देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल जितनी पतली हमें चाहिए थी उतनी ये पक चुकी है। और अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। धनिया डालने के बाद बस धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट धनिया को भी पकने देंगे ताकि इसका भी अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और बस जी अब चूल्हे को बंद कर देंगे। दाल क्योंकि बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब हम करेंगे इसका तड़का तैयार। उसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। 2-3 टेबलस्पून ही डाल देंगे इसके अंदर हम बटर, और बटर को हम मेल्ट होने देंगे। अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं और सॉल्टेड भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो। आधा टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन। इसको मैंने ग्रेटर पे ग्रेट कर लिया था, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। बस लाइट सा कलर आने तक हमें इसको पकाना है। गोल्डन सा कलर आने तक लहसुन को पकाएंगे हिलाते हुए। और देखें कितनी झाग बन रही है क्योंकि हमने इसके अंदर बटर डाला है। लहसुन थोड़ा सा पक चुका है। अब मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिए हैं इसके अंदर। अब मैं वो मसाला डाल रही हूँ जो कि हमारा मिर्चों में भरने के बाद बचा था। इसको हम तकरीबन 1.5-2 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे हैं, हमें इनका कच्चापन ख़त्म करना है। और 1.5-2 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। और बटर के साथ मैंने ऑयल इसलिए शामिल किया था ताकि बटर जले ना, क्योंकि जब अकेले बटर को हम पकाते हैं ना तो वो फ़ौरन से जलना शुरू हो जाता है। ऑयल डालेंगे तो जलेगा नहीं। मसालों को पकाने के बाद अब मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। इनको भी हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे हरी मिर्चों को, और बस हिलाते हुए मिर्चों को भी मैंने पका लिया है। अब डाल देंगे जी इस तड़के को हम दाल के अंदर। थोड़ा सा हम बचा लेंगे ताकि हम बोल के ऊपर उसको डाल सकें। जब हम सर्विंग बोल में इसको निकालेंगे तो ये बचा हुआ तड़का मैं उसके ऊपर डालूँगी। बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी दाल हो चुकी है रेडी। इसको अब हम निकालेंगे एक बोल के अंदर। बस ये दाल को मैंने मिक्स कर दिया है, बोल में मैंने निकाल लिया। जो बचा हुआ तड़का था ना वो अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर, जो दिखने में बहुत ज़बरदस्त लगेगा और इसको फ़ौरन से खाने को दिल चाहेगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।